बात होती रही है, अब भी हो रही होगी, लेकिन कोई ऐसी सूरत नहीं है कि ये कल या 10 दिन बाद जो है वो कोई 27वीं अमेंडमेंट जो है वो आ रही है। ठीक है, इसके ऊपर बात होती रहेगी और जैसे ही कंसेंसस होगा तो फिर ये जो है वो लाई भी जा सकती है। दहशत गर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए तो फिर वहाँ पे उन इलाकों में कोई इंसाफ का कटहरा कायम होगा तो उसमें पेश किया जाएगा ना उनको। तो वहाँ पे तो कोई इंसाफ का कटहरा जाने को तैयार ही नहीं है। कोई सिविलियन जज या सिविल कोर्ट जो है वो वहाँ पे फंक्शनल नहीं है और उसका फंक्शनल होना भी जो है वो बड़ा मुश्किल और नामुमकिन है। उसकी अपनी हिफाजत के मामलात होंगे। तो ऐसी सूरत में ऐसे इलाकों में राना साहब, जो है वो अगर आप माज़रत आपकी बात काट रही हूं। सनसेट क्लास के तहत जी, अगर आप मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बनाते तो उनको फिर किस अदालत में आप पेश करेंगे? सर, लेकिन आपकी बड़ी नवाजिश, ये फरमाइएगा सर कि ये जो सियासी तब्दीलियां इतनी तेज़ी के साथ पिछले 1 महीने में हुई, हुकूमत ने बड़ी अरख्रेज़ी के साथ इन तरामीम के ऊपर काम किया है और अब फाइनली ये तरामीम कानून का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि किसी नई तरमीम के ऊपर भी बातचीत हो रही है? वैसे तो आपने 1-2 रोज़ पहले निशानदही की थी बिलावल साहब और वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात के हवाले से कि किसी 27वीं तरमीम पर बात नहीं हुई, लेकिन ये अफवाहें इस्लामाबाद में अभी भी गर्दिश कर रही हैं कि ऐसा हो रहा है। देखें, जब 26वीं तरमीम के ऊपर एक कंसेंसस के लिए कोशिश हो रही थी तो उस दौरान बाज़ पार्टीज़ ने जो है वो अपनी अपनी डिमांड जो है वो सामने रखी। मिसाल के तौर पे ANP ने खैबर पख्तूनख्वा से ये बात रखी कि जी हमारा सूबा जो है वो पहले उसका नाम जो है वो सरहदी सूबा था NWFP, अब वो KPK बन गया है। तो हमें तो नाम ही नहीं मिल सका, तो हमारे नाम से खैबर उतार के तो सूबा जो है वो पख्तूनख्वा जो है वो नाम रखा जाए। अब उसके लिए भी आइन में अमेंडमेंट ज़रूरी है। दुरुस्त। इसी तरह से MQM ने कहा कि जो आर्टिकल 140A है तो उसमें ये प्रोविज़न जो है डाली जाए कि जिस तरह से वफाक से सूबों को फंड्स जो है वो जाते हैं तो इसी तरह सूबों से फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उसी फार्मूले के तहत जो है वो फंड्स जाएं जिस फार्मूले के तहत सूबों को जाते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर अब्बास कुछ और यानी मुतालबात या डिमांड्स भी थी जिनके मुतल्लक इस दौरान बात होती रही है। तो अक्सर जगह पे यही बात कही गई वज़ीर आज़म की तरफ से भी और पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से भी कि जी 26वीं तरमीम के ऊपर आप कंसेंसस का हिस्सा बने जी। जो आपका मुतालबा है इसको हम फिर नेक्स्ट जो है वो अमेंडमेंट में देख लेंगे और हम उसमें इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपकी जो जायज़ डिमांड है उसको पूरा किया जाए। तो इसलिए ये बात होती रही है, अब भी हो रही होगी, लेकिन कोई ऐसी सूरत नहीं है कि ये कल या 10 दिन बाद जो है वो कोई 27वीं अमेंडमेंट जो है वो आ रही है। ठीक है, इसके ऊपर बात होती रहेगी और जैसे ही कंसेंसस होगा तो फिर ये जो है वो लाई भी जा सकती है। ये बात इन बिटवीन PMLN और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में तय है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो कंसेंसस से ही लाई जाए। उसमें जो है वो महाजराई या तकसीम जो है वो मुनासिब नहीं है। सही। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अब चलें ये तरमीम के हवाले से ये एक आखिरी सवाल है कि एक मसला एक और भी था जो कि शायद मेरी तस्दीक कीजिएगा कि शायद नून लीग की ये ख्वाहिश थी कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी एक शर्त इसमें शामिल की जाए 9 मई के मुल्ज़िमान के ट्रायल्स के हवाले से, लेकिन आई थिंक उस पर JUIFA ने मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाया। इस किस्म की कोई नुक्ता जो है वो क्या 27वीं तरमीम का हिस्सा बन सकता है मुमकिना तौर के ऊपर? जी, इसके ऊपर बात तो हो सकती है और एक नुक्ता नज़र है, ख़ास तौर पे हमारे जो सिक्योरिटी रिलेटेड अदारे हैं उनका ये कहना है कि जो लोग
केपी के अंदर अब ये बात तमाम सियासतदान कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का कल बयान था कि जी वहाँ पे रिट हुकूमत की ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे दहशतगर्द जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं, रात को वो सड़कें जो है वो वहाँ से कोई गुजर नहीं सकता। और बलूचिस्तान में बसों से बेगुनाह लोगों को उतार के उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके तो उनको जो है वो कत्ल किया गया है। मजदूरों को, यानी बेगुनाह बेकसूर गरीब मजदूर जो है वो उनको जो है वो हलाक किया गया है। और इतनी बड़ी तादाद में एक वाक़े में कोई 31 के करीब जो है वो मजदूर उनको शहीद किया गया। तो जब फिर पूरी कौम ये कहती है कि ऐसे जराइम पेशा और दहशत गर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, तो फिर वहाँ पे उन इलाकों में कोई इंसाफ का कटहरा कायम होगा तो उसमें पेश किया जाएगा ना उनको। तो वहाँ पे तो कोई इंसाफ का कटहरा जाने को तैयार ही नहीं है। कोई सिविलियन जज या सिविल कोर्ट जो है वो वहाँ पे फंक्शनली नहीं है, और उसका फंक्शनल होना भी जो है वो बड़ा मुश्किल और नामुमकिन है। उसकी अपनी हिफाजत के मामलात होंगे। तो ऐसी सूरत में ऐसे इलाकों में राना साहब, जो है वो अगर आप माज़रत आपकी बात काट रही हूं, सनसेट क्लास के तहत जी, अगर आप मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बनाते तो उनको फिर किस अदालत में आप पेश करेंगे? सर लेकिन मैं यही जानना चाह रही हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि फिर एक सूबे तक महदूद कर दिया जाए जहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात ज़्यादा हैं, वहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स हो जाएं, या फिर ओवरऑल मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर बात होगी? क्योंकि इस पर तो मेरा ख्याल है JUIFA का एक रिजिड स्टांस है कि वो नहीं होने चाहिए सिविलियंस के ट्रायल। क्या ऐसा हो सकता है फिर कि एक सूबे तक महदूद कर दें इसे? नहीं जी, एक सूबे तक क्या, उन इलाकों तक मखसूस करना चाहिए। यानी जिन एरियाज में इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं या यहाँ पे इस किस्म के इंतहाई डेंजरस सफाक किस्म के जो है वो दहशतगर्द पाए जाते हैं, वहाँ पे होना चाहिए। उसके अलावा किसी और जगह नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर बात हो सकती है, होनी चाहिए और होगी, लेकिन किसी को इस बारे में कोई अभाम नहीं होना चाहिए कि ये कोई यकतरफा तौर पे हुकूमत कोई तरामीम लेके आएगी। तरामीम जो भी होंगी वो कंसेंसस से होंगी, सबको ऑन बोर्ड ला के होंगी। ठीक है।